Good morning, everyone. Welcome back to the class. In this session, we are going to discuss a new topic, a new concept with you all, compound interest. The term interest is not new for us. We are well familiar with the term interest. As you know, what is called the interest? Interest is the additional money which we earn by depositing your sum of money in your bank. Or if you have taken a loan, then the additional money which you have to pay to clear your debt is known as the interest. आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं मनी को, तो जो एडिशनल मनी आप उस पर अर्न करते हैं अपने एक्चुअल सम पर, एक्चुअल मनी पर जो आप एडिशनल मनी अर्न करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। या फिर अगर आपने लोन लिया है तो लोन को रीपेमेंट करते समय जब आपको एडिशनल मनी जो पे करनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इंटरेस्ट जो हमने क्लास 7 में पढ़ रखा है वो क्या है कि उसमें हम जो भी सम लेते हैं, जो भी हमारा प्रिंसिपल था, उस पर हम पूरे टाइम पीरियड के लिए वन टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें कि आपने पूरे टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल पर एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ओनली। जो ये टर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड मीन्स ऐड करना, एडेड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मीन्स की एडेड इंटरेस्ट। यहाँ पे जब बात करते हैं एडेड इंटरेस्ट की, दैट मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो पैटर्न है जिसमें हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट फाइंड अर्न करते हैं। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। ठीक है, समझने का प्रयास करें। होता क्या है इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पूरे टाइम पीरियड के लिए एक बार कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हम पर ईयर या पर साइकिल, साइकिल क्या है अभी मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में, लेकिन पर ईयर या पर साइकिल हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और वो इंटरेस्ट प्रीवियस प्रिंसिपल पे एड अप होता है। जो इंटरेस्ट हम पर ईयर कैलकुलेट करते हैं वो प्रीवियस प्रिंसिपल में एड अप होता है, अमाउंट मिलेगा। वो अमाउंट नेक्स्ट साइकिल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए न्यू प्रिंसिपल होगा। और इस तरह से जो न्यू प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट भी ऐड है और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, इंटरेस्ट पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। केवल अपने प्रिंसिपल पर नहीं मिलता है, जो हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं पर साइकिल उस पर भी हम इंटरेस्ट गेन करते हैं। ये पैटर्न है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल सी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रिंसिपल पी यानी कि कुछ मनी, सपोज कि रुपीज पी आपने एक बैंक में डिपॉजिट कर दी। बैंक आपको 8% के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है। तो आफ्टर टी ईयर्स आपके पास कितना अमाउंट होगा? अमाउंट क्या होगा या ये कह सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट बनेगा? तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये बनेगा इंटरेस्ट। अमाउंट क्या बनेगा आफ्टर टी ईयर्स? तो आफ्टर टी ईयर्स अमाउंट क्या बनेगा? अगर आपने टी ईयर्स के लिए ऐसा ही कैलकुलेट किया तो क्या हो गया? PRT अपॉन 100। पूरे टी ईयर्स के लिए एक बार आपने ऐसा ही कैलकुलेट कर दिया। तो इस केस में अमाउंट क्या बनेगा? अमाउंट विल बी P प्लस PRT अपॉन 100 या P1 प्लस RT अपॉन 100। ये हो गया अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज होता है। होता क्या है, इसमें हम पूरे टाइम पीरियड के लिए एक बार कैलकुलेट नहीं करते। इसमें हम पर ईयर या पर साइकिल हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं पर ईयर या पर साइकिल की। तो पर साइकिल और पर ईयर क्या है, ये सब बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए क्या है
कि जो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है उसमें एक टर्म दी होती है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड एनुअली। एनुअल दैट मीन्स ईयर, ठीक है ना, एनुअली दैट मीन्स ईयरली। तो इफ इट इज गिवन कंपाउंडेड एनुअली यानी कि इंटरेस्ट साल में एक बार कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अगर दिया हुआ है कि कंपाउंडेड एनुअली दैट मीन्स इंटरेस्ट 1 ईयर में 1 टाइम कंपाउंड हो रहा है, ऐड हो रहा है। इफ इट इज गिवन कंपाउंडेड हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली, तो अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है, हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ, यानी कि हर 6 मंथ में वो ऐड हो रहा है, तो एक साल में कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है। अगर क्वार्टरली दिया हुआ है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली दैट मीन्स हर 3 महीने पे, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स इट इज बीइंग एडेड, ठीक है। तो ये जो हाफ ईयरली दिया हुआ है, क्वार्टरली दिया हुआ है, ये क्या साइकिल दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर साइकिल दिया हुआ है कि कंपाउंडेड एनुअली, तो नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ साइकिल दोनों इक्वल है, तो भाई एक साल में एक बार कंपाउंड होगा। अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो एक साल में कितनी बार कंपाउंड होगा, 2 बार, तो साइकिल कितनी हो गई, 2। अगर क्वार्टरली दिया है तो एक साल में कितनी बार कंबाइंड ऐड होगा, 4 टाइम्स, यानी कि साइकिल कितनी हो गई, 4, ठीक है, एंड सो ऑन। इसके बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में। पहले बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर साइकिल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम रखा है, देखिए उसे कि अ सम ऑफ मनी P डिपॉजिटेड इन अ बैंक which offers R% rate of interest per annum, what amount would you get after T years if interest compounded annually? मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट को एनुअली कंपाउंड किया ताकि नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ साइकिल दोनों क्या हो, सेम, ठीक है। बाद में और बातें करेंगे इसके लिए डिफरेंट टाइप्स की। अभी क्या है कि कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। मैंने कहा कि हम इसमें पर ईयर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट को निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमने T कितना लिया है, 1 ईयर, तो T की जगह पे 1 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, PR अपॉन 100। देन अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद से अमाउंट क्या होगा, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल कितना है P, SI कितना है PR अपॉन 100, P को कॉमन लिया 1 प्लस R अपॉन 100, ये हो गया अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब मैंने क्या कहा कि जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। तो सपोज कि हमने इसको ले लिया y, हमने P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 को y सपोज कर लिया कि ये y के इक्वल है। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर का हमारा प्रिंसिपल क्या है, y है, तो y इंटू आर। सेकेंड ईयर में टाइम कितना हुआ, फिर 1 ईयर ही हुआ, सेकेंड ईयर आने के फिर 1 ईयर, तो क्या हो गया y इंटू आर इंटू 1 अपॉन 100, y r अपॉन 100। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर y प्लस यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि y r अपॉन 100, y 1 प्लस r अपॉन 100, ये y कॉमन ले लिया, y की वैल्यू क्या है, P 1 प्लस r अपॉन 100 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100। अब हमने पढ़ रखा है स्क्वायर, एक्सपोनेंट हमने पढ़ रखा है कि जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर P 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर 2। तो 2 ईयर्स के लिए है पावर 2 हो गया, ऐसे ही 3 ईयर्स के लिए होगा तो पावर 3 हो जाएगा, 4 ईयर्स का हो तो पावर 4 हो जाएगा, एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, 5 ईयर्स तो भाई एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं T ईयर्स के लिए तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, T।
तो जो फार्मूला हमारा डिराइव होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो क्या होता है, E इज इक्वल टू, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर T, अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, क्या मिलता है हमें, CI इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T माइनस 1 टू पावर 1, सॉरी 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट का। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे अमाउंट फाइंड करना है तो ये फार्मूला है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो ये फार्मूला है। ये दो आपके फार्मूले हो गए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा पैटर्न है जिसमें इंटरेस्ट पर साइकिल प्रिंसिपल में ऐड होता है, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पर साइकिल न्यू प्रिंसिपल मिलता है। न्यू प्रिंसिपल जो कि प्रीवियस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इसके रूल्स, कुछ और इसके टिपिकल केसेस की, कि अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो तो क्या होगा, क्वार्टरली कंपाउंड हो तो क्या होगा, अगर टाइम फ्रैक्शन में दिया है तो क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जो मेन पॉइंट जो हमें रिवाइज करनी है वो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा पैटर्न है इंटरेस्ट का जिसमें इंटरेस्ट पूरे टाइम पीरियड के लिए एक बार कैलकुलेट ना हो करके पर साइकिल कैलकुलेट होता है, और वो अपने प्रीवियस प्रिंसिपल में ऐड ऑन होता है। इस एडअप की वजह से पर साइकिल आपको न्यू प्रिंसिपल मिलता है, और आप उस न्यू प्रिंसिपल पे नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या होता है अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो, क्वार्टरली कंपाउंड हो, या फिर टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, और फिर इसके हम देखेंगे इसकी यूजेज, क्या क्या यूजेज। सिंपल सा यूज मैं बता दूं आपको कि जो पॉपुलेशन है हमारी, पॉपुलेशन जो इंक्रीज करती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस से, ठीक है। जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया से जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी क्या होता है, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे। क्योंकि होता क्या है कि भाई बैक्टीरिया एक है, उसने एक को रिप्रोड्यूस किया सर्टेन टाइम में, तो अब फिर क्या, फिर दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे, 4 हुए, अब चारों रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिला उसमें भी अब इंटरेस्ट आपको मिलते जा रहा है, ठीक है। भाई एक था सिंगल, वो आपका क्या है, वो आपका बेसिक है, उस पर आपको इंटरेस्ट के रूप में उसने एक दिया रिप्रोडक्शन के बाद, रिप्रोडक्शन करने वाले उसने एक और बना दिया बैक्टीरिया, अब 2 बैक्टीरिया हो गए। तो पहले वाला तो रिप्रोड्यूस कर ही रहा है, दूसरा भी करेगा रिप्रोडक्शन, यानी कि जो इंटरेस्ट था वो भी क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट के थ्रू भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यूज होगा। पॉपुलेशन में भी वही चीज़ें हैं कि भाई पॉपुलेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने देखा है कि कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, बाइक, ऑटोमोबाइल, बाइक वगैरह, कार वगैरह, उसकी प्राइस क्या होती है, डे बाय डे, पर ईयर डिक्रीज होती है, मतलब बढ़ती नहीं है, घटती है। नई बाइक लो, 6 महीने बाद ही उसकी प्राइस क्यों रहेगी, अगर चाहो आप उसे बेचना तो आपको उसे कम में बेचना पड़ेगा। तो एक सर्टेन रेट होता है कि पर ईयर 5% 10% वो डिक्रीज करती ही करती है।
तो सपोज कि अगर कोई बाइक है आज 40,000 की है, तो नेक्स्ट ईयर अगर उसमें 5% डिक्रीज हुआ तो वो कितने की हो जाएगी, कुछ की हो जाएगी। अच्छा 40,000 है तो कितना बोला मैंने, 5%। तो 5% का मतलब क्या हो गया, 2,000 रुपीज डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट ईयर अब कितने हो गए, 38। तो फिर अगले ईयर कितना होगा, फिर 5% डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे ही क्या है ना कि जो डिक्रीज होती है प्राइस में, जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो भी हैं, उनके प्राइस में जो क्या बोलते हैं उसको, डिक्रीज होता है, मतलब उसे आप डिप्रेशन कह सकते हो, वो भी क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी आपके चैप्टर में कि पॉपुलेशन का इंक्रीज, बैक्टीरिया का, और फिर कोई ऑटोमोबाइल होगा उसके प्राइस में रिडक्शन जो होगा, वो सब आपको देखना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले के बेसिस पे। तो वन बाय वन हम बात करते हैं उन चीज़ों की, जा देखते हैं। ओके, तो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फार्मूला। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि सिंपल जो प्रॉब्लम है कि कोई आपने सम लिया लोन के रूप में या फिर आपने डिपॉजिट किया, और अगर उस पर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है सर्टेन रेट से, तो कितना अमाउंट आपको रीपे करना होगा या फिर कितना अमाउंट आप अर्न करेंगे, कितना CI अर्न करेंगे, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करेंगे, इसके लिए फार्मूला। तो अगर जनरली हम जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें अमाउंट ही पहले फाइंड करते हैं, ईजी होता है। लेकिन अगर आपको CI मालूम करना है तो आप अमाउंट फाइंड करके अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके CI को कैलकुलेट कर सकते हैं। CI का जो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप अमाउंट को कैलकुलेट कर लें और अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद प्रिंसिपल को माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केसेस मैंने लिख रखे हैं, देखिए उसे। फर्स्ट केस क्या है कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो। एनुअली कंपाउंड होने में भी दो केस, एक वो जब टाइम कोई होल नंबर दिया, दैट इज 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड सो ऑन। और सेकेंड केस क्या है कि व्हेन टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन, लाइक 2 ईयर्स 3 मंथ्स, 2 ईयर्स 6 मंथ, 3 ईयर्स 4 मंथ्स, लाइक दिस। जब फ्रैक्शन में दिया होगा तो फ्रैक्शन वाले टाइम को हम कैसे अरेंज करेंगे, होल नंबर वाले टाइम को कैसे अरेंज करेंगे, उसके लिए फार्मूला। अगर ये होल नंबर में दिया हुआ है, अगर टाइम आपका होल नंबर है, एक इंटीग्रल नंबर है आपका, इंटीग्रल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है, होल नंबर का नेचुरल नंबर कह सकते हैं, जिसको नहीं कहेंगे होल नंबर, मतलब नेचुरल। अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो नेचुरल नंबर है, तो अगर वो नेचुरल नंबर है तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + V/100 टू द पावर t। यहाँ पर t क्या है, नंबर ऑफ साइकिल। चूंकि एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो एक साल में कितनी बार कंपाउंड होगा, एक ही बार होगा, तो यहाँ पर t की वैल्यू n के इक्वल, तो यहाँ पर आप t लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज a इज इक्वल टू t इन ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर t। ये अमाउंट हो गया। CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल जो फार्मूला हमारे लिए वो क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको फार्मूला ही यूज करना है तो फार्मूला क्या है, P इन ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर t -1। इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा हो और टाइम कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं जब टाइम कोई फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 ईयर्स 3 मंथ। अब 3 मंथ को क्या करेंगे, 2 ईयर्स तो ठीक है, 2 ईयर्स तो कंप्लीट है,
3 मंथ्स को क्या करेंगे, 3 मंथ्स को आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 3/12 यानी कि 1/4। तो पूरा टाइम क्या हो जाएगा, 2 होल 1/4। कहीं दे दिया 3 years 4 month, तो 3 years 4 month का क्या मतलब हुआ, 3 year 4 months। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 तो कंप्लीट है, अब 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो +4/12 यानी कि 1/3, यानी कि 3 होल 1/3 years। अब ये टाइम क्या हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, दूसरा लिखा है कि व्हेन टाइम इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या है कि सपोज a होल b/c, जो फ्रैक्शन है वो क्या है, a होल b/c। तो फार्मूला हम अमाउंट का कैसे यूज करेंगे, e इंटू 1 + r/100, और उसका पावर होगा, उसका एक्सपोनेंट होगा होल पार्ट, इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से r/100 को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड दिस इज योर कंप्लीट फार्मूला टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चंस कुछ हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले के बेसिस पे। एक और तरीका है कि आप 2 इयर्स के लिए फर्स्ट फार्मूला से 2 इयर्स के लिए आप अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, और जो बाकी का जो टाइम बचा हुआ है उसके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो 2 तरीके की बात करेंगे जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब। सेकेंड केस क्या है कि वेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअल, जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होगा, मतलब कि साल में 2 बार कंपाउंड होगा। जब साल में 2 बार इंटरेस्ट कंपाउंड होगा तो साइकिल जो है वो 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ साइकिल कर देगी 2, और जो रेट है वो हो जाएगा हाफ। तो अगर रेट 10% पर एनम था तब वो क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू E1 + r/200 टू द पावर n, और n की वैल्यू कहाँ से लेंगे आप, 2t। ठीक है ना, n की वैल्यू क्या लेंगे आप, 2t, यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि n 2t, ठीक है, n दिस इज इक्वल टू 2t। ऐसे ही और रेट क्या हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा, तो हाफ का 2 है वो आके 100 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे 200 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं ये थर्ड केस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ओलंपियाड दे रहे हो, आप कोई और एग्जाम दे रहे हो, तो इसे भी जानते रहे, क्योंकि ये केवल फार्मूला ही है, तो फार्मूला रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब ये क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि आफ्टर एवरी 3 मंथ्स इट इज बीइंग एडेड। जब हर 3 महीने को हो रहा है तो एक साल में कितने बार होगा, 4 टाइम्स होगा, तो नंबर ऑफ साइकिल क्या हो जाएगी, 4। अब अमाउंट क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू, ऐसे नंबर ऑफ साइकिल 4 हो गई तो रेट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू E1 + r/400 इज इक्वल टू पावर 40। 40 क्या है आपका, n के इक्वल है, 40 क्या है, n के इक्वल है। ठीक है, n क्या आपका 43 होगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी पूछेंगे। ठीक है, अब आई होप कि ऐसा कोई अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। इसे आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आती है पूछेंगे, जहाँ तक होगा उसका आंसर देने का प्रयास करें। एक चीज़ जो छूट गई उसके बारे में बता दूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या फिर कहीं आपको डाउट होता है कि हमने एक पर्टिकुलर सम पर सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू अमाउंट निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अमाउंट निकाला है, तो क्या जो हमने अमाउंट निकाला है वो सही है कि नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। या फिर क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है या सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा मतलब किस में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अच्छा का मतलब क्या है, किस में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर सम पे पैसा ही लेंगे तो केवल आपको प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में
इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिशियल है। ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए विद अ सर्टेन रेट। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोनों वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो है और ये सेकेंड वीडियो, दोनों को आप वॉच करें, केयरफुली देखें। जो भी डाउट्स हैं उसे आप नोट कर लें और शेयर करें मुझसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जिन प्रॉब्लम्स को जानता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट है, ये प्रॉब्लमेटिक है, इसमें मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा, मुझे आपको असिस्ट करना पड़ेगा, उसको मैं डिस्कस करूँगा। उसके अलावा जो भी डाउट्स हैं आप मुझे शेयर कर सकते हैं। पूरा प्रयास करूँगा कि आपको उस पर भी एक बेस्ट वीडियो बनाकर दूँगा। तो थैंक यू ऑल। Meet you soon in next video.